नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं रौनक। 23 मार्च का दिन, वो दिन जब देश के 3 ऐसे सपूत इस देश की आजादी के लिए कुर्बान हो गए थे, जिन्होंने इस देश के हर नागरिक के अंदर के इनकलाब को जिंदाबाद बनाया। 23 साल की उम्र मरने वाली उम्र नहीं होती, फिर भी जिन्होंने अपना अंजाम जानते हुए मौत को चुन लिया, वो भी हंसते हंसते। वो किस सोच के लोग रहे होंगे, इसका अंदाजा लगाइए। हम यहां बस उनकी कुर्बानी की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं उस जुनून की जो पता नहीं क्यों आजादी के बाद से गायब होता जा रहा है। आजादी का मतलब सिर्फ किसी जमीन के टुकड़े को आजाद कराना नहीं होता, बल्कि उस सोच से आजादी होती है जिसने आपको सीमाओं में बांध रखा है। हम वो जनरेशन है जिसने अपने हिस्से की जमीन उन लोगों की कुर्बानियों के बाद हासिल की है जिनको हमने कभी देखा ही नहीं, बस उनके बारे में सुना है। हम भावना पर जीने वाले लोग हैं। भारत की आजादी कोई इवेंट नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। आसमान में लहराता हुआ तिरंगा जिन लोगों की जिम्मेदारी पर खड़ा है, वो रोज उन सवालों को टाल रहे हैं जो उनसे पूछे जा रहे हैं। इस देश की आजादी का पहला मतलब ही यही है कि हम इस बात की गहराई को समझें कि आजादी हमको मिली कैसे। किसी खास दिन पर अपनी आजादी सेलिब्रेट करना अच्छी बात है, लेकिन उस दिन के बाद क्या हम खुद से ईमानदार रह पा रहे हैं? जो उम्मीदें उस 23 साल के लड़के ने हमसे लगाई थी, क्या हम उसको पूरी कर पा रहे हैं? अगर नहीं, तो हम फिर किससे झूठ बोल रहे हैं? सोच कर देखिए, आज अगर भगत सिंह आपके सामने आकर आपसे पूछें कि क्या मेरे सपनों का भारत बन गया, क्या जवाब होगा आपके पास? क्योंकि इस जनरेशन ने आजादी पाई नहीं है, उसे विरासत में आजादी मिली, और विरासत में मिली हुई चीजों का मोल समझाना पड़ता है। इस देश की यंग जनरेशन अगर सच में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को एक सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहती है, तो कृपा करके बस एक अच्छा नागरिक बनने की कोशिश करिए। सड़क पर फैला हुआ कूड़ा यह बताता है कि देश के किसी कोने में किसी ने इस आजादी को फॉर ग्रांटेड ले लिया। किसी भी देश की मजबूती का सबसे पहला पिलर ही ये होता है कि उसके लोग उस देश की भावना को कितनी इज्जत देते हैं। चाहे वो सड़क पर कूड़ा फैलाना हो या इस देश के रिसोर्सेज को बर्बाद करना। घपला चाहे 100 रुपए का हो या 100 करोड़ का। और बात बस इतनी सी है कि ये सारी चीजें बस इसीलिए हो पा रही हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आज कई भगत सिंह चुप बैठे हैं। बस उनकी ही आवाज को ताकत देनी है। हम 130 करोड़ देशवासी मिलकर उनके हर सपने को पूरा कर सकते हैं जो हंसते हंसते हमारी आजादी के लिए फांसी पर चढ़ गए। जरूरत है तो बस उस संकल्प की, जहां हम इस देश के विकास में खुद को एक अपॉर्चुनिटी समझें, न कि अधिकारों की लड़ाई में अपनी जिम्मेदारियों को भुलाकर बस शोर शराबे में उस इनकलाब को दबा दें जो भगत सिंह जैसे न जाने कितने क्रांतिकारियों ने उठाई थी। हम सब अपने हिस्से की आजादी के खुद जिम्मेदार हैं और उससे जुड़ी जिम्मेदारियों के भी। हमें बस यही बात नहीं भूलनी है, और यही होगी उनको हमारी सच्ची श्रद्धांजलि। चलते चलते कुछ पंक्तियों के साथ आपको छोड़े जाता हूं कि तुम कहते जिसको आजादी उसका महंगा है मोल प्रिय। इतिहास गवाही देता है कुछ सोच समझ कर बोल प्रिय। ये आजादी है मिली हुई, इसका कब कर्ज चुकाओगे? सब अच्छा ही तो है कि भ्रम से कब तुम बाहर आओगे। ये आजादी है मिली हुई, इसका कब कर्ज चुकाओगे? सब अच्छा ही तो है कि भ्रम से कब तुम बाहर आओगे। ये जनरेशन का गैप प्रिय हम कहां तलक समझाएंगे? वो इनकलाब का भाव प्रिय कैसे जमीन पर लाएंगे? तुम भले करो न कुर्बानी, पर एक काम तो करो प्रिय। जो उम्मीदें तब झूल गईं, तुम उनको पूरा करो प्रिय। हम कर सकते हैं वादा, ये उस भाव को जिंदा रखना है। जब तक न बने हम विश्व गुरु, तब तक न हमको रुकना है। और हर काम होगा ईमान से। आखिरी 2 पंक्तियां कि हर काम होगा ईमान से जिसको देश की खातिर किया शुरू। हर काम होगा ईमान से जिसको देश की खातिर किया शुरू। बस मन में रखो भगत सिंह, सुखदेव साथ में राजगुरु। नमन करते हैं भारत मां के इन सच्चे वीर सपूतों को। यह वीडियो अगर आपको सही लगे तो इसे जरूर शेयर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।